नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इस वक्त हवा का रुख किधर जाएगा ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इमरान खान जिद पे अड़े हैं कि वो पाकिस्तान में सब कुछ नेस्तो नाबूद कर देंगे, आर्मी की साख को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और उधर आर्मी लगातार इमरान खान के ऊपर कानूनी और गैर कानूनी तरीके से उस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी हुई है। कौन जीतेगा? ये बैटल राजनीतिज्ञ और आर्मी के बीच जब भी पाकिस्तान में हुई, वो जंग हमेशा आर्मी जीती। इस बार क्या वही होगा? इमरान खान जीतेंगे या फिर आर्मी जीतेगी? यही समझने के लिए हमारे साथ मेजर स्पेशल साहब है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। कौन जीतेगा इस बार? मेरा अनुमान है कि यदि इमरान खान जिंदा रहा तो इमरान खान जीतेगा। जिंदा रहा मतलब? भुट्टो की तरह, बेनज़ीर की तरह, लियाकत अली खां की तरह, जिन्ना की तरह यदि पाकिस्तान आर्मी ने नहीं सल्टा दिया, यदि वो जिंदा रहा फिज़िकली तो वो जीतेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान आर्मी ने उसको सल्टा दिया जैसे बाकी लोग को सल्टाया था, तब तो ऑब्वियसली दी एंड है, सिनेमा का दी एंड। तो ये भी हो सकता है, वहाँ हो सकता है, एकदम हो सकता है। दो ही चीज़ पाकिस्तान आर्मी कर सकती है, या तो उसकी मौत, कत्ल, या दूसरा उसको जेल में डालो। लेकिन जेल में डालने से समस्या का समाधान होता नहीं है, क्योंकि पीटीआई वाले जो हैं वो रोड पे और पंगा शुरू कर देंगे। तो क्या पाकिस्तान आर्मी गेम खेल सकती है कि वो पीटीआई के जो सेकेंड लेवल के लीडर्स हैं उनको खरीद ले और पाकिस्तान को सड़ने दे जेल में? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कौन जीतेगा अंततोगत्वा? अंततोगत्वा जैसे मैंने कहा कि जो पलड़ा भारी है आज की तारीख में देखें, वो इमरान खान का है। वो इमरान खान का पलड़ा भारी है। अब ये पलड़ा, ये जो सीसॉ गेम चल रहा है, ये सीसॉ गेम में जो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आपने बॉक्सिंग में देखा होगा, पंच कोई मार रहा है बट सडनली एक नॉकआउट पंच आता है, अगला उड़ जाता है। तो ये बैटल रीडिंग आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। बट मेरा ख्याल है मौजूदा स्थिति में इमरान खान का पलड़ा भारी है। तो आप समझिए कि जब मैं कह रहा हूँ इमरान खान का पलड़ा भारी, तो स्ट्रेंथ क्या है इमरान खान का? आप कह रहे हैं कि इमरान खान का पलड़ा भारी है, तो आखिर क्या वजह है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इमरान खान के फेवर में, जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान जीत जाएगा? 25 पॉइंट। 25 पॉइंट? आज आप पूरा रिसर्च करके आए हैं? एकदम। तो रैपिड फायर जो है, रैपिड फायर करता, राइट। वो दूसरे प्रधानमंत्री से पाकिस्तान से डिफरेंट है। उसने पाकिस्तान के लिए वो ख्याति लाया है, वर्ल्ड कप जिताया। उसके पहले कोई प्रधानमंत्री के ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहला चीज़। और पाकिस्तान के आवाम को वो कन्विंस करने में सफल हो गया है कि उसके खिलाफ, या पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है आर्मी के द्वारा। उसकी जो लोकप्रियता है, जितनी उसकी लोकप्रियता आज तक किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई। भुट्टो की हुई थी बट ऐसे नहीं थे। और वो लोगों को ये कन्विंस करने में सफल हो गया है कि जितनी उनकी देश की समस्या है उसका कारण पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी, इमरान खान और क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि विद इन आर्मी प्रो इमरान, एंटी इमरान ग्रुप्स हो गए हैं। उसको सपोर्ट है एक सर्विसमैन का, वो बोल्ड है, साहसी है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। एक सर्विसमैन का आप कह रहे हैं? एकदम। कि जो आर्मी से रिटायर किए हुए अधिकारी हैं उनका भी समर्थन इसके पास है? एकदम। एक सर्विसमैन जो रिटायर कर गए हैं फौजी, अब मान लीजिए कोई ब्रिगेडियर जनरल रिटायर किया है, वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसके भी तो कुछ फॉलोअर्स हैं सर्वे में भी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। तब उसके भी तो फॉलोअर्स हैं। Okay. वो जूनियर्स का एसीआर लिखा होगा ना उसने, तो सलाम मारेंगे, उसके एडवाइस को सुनेंगे। तो वो उसके बाद इमरान खान में एक खसूसियत है। देखिए, जब एक आदमी जाता है बैटल फील्ड में कि हम मरने के लिए तैयार हैं, उससे कोई दूसरा और ख़तरनाक नहीं हो सकता है। तो इमरान खान कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह से वो ओपन डिफेंस कर रहा आर्मी का, आप देखिए, मैंने पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं देखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन दिस केस जनरल बाजवा, को ओपनली कहता है कि ट्रेटर है, मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, और यूनिफॉर्म जो लोग हैं वो पूरे आतंकवाद के पीछे हैं। और ये पाकिस्तान में तो ये जो ये अपना फ्रेज़ है वो चल रहा है, ये जो 10 हथ गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में।
तो पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को, डीप स्टेट को झकझोर रहा है इमरान खान। एक और बिंदु, जब गोली उस पर चली वो बच गया, तो बहुत श्रूडली पाकिस्तान, इमरान खान बहुत श्रूडली, जैसा गुड क्रिकेटर था अब धीरे धीरे गुड पॉलिटिशियन भी इमर्ज कर रहा है, बहुत श्रूडली बोलता है अल्लाह ने मुझे बचाया है, इसका मतलब अल्लाह का संदेश है कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, सेवा देना है। तो ये अल्लाह फैक्टर खेल रहा है। अब अल्लाह फैक्टर में पाकिस्तान के लोग इंप्रेस्ड हो जाएंगे कि भाई अल्लाह ने सचमुच बचाया, किसी कारणवश बचाया होगा, नहीं तो मार दिया होता। अब देखिए किस तरह से जो बैटल है और टेंशन है वो पाकिस्तान आर्मी के द्वार पे ले जा रहा है। वो जो वहाँ के जनरल हैं, GOC 30 कोर पेशावर के जनरल हैं, उनके घर पे अटैक, विद्रोह, तमाशा। ये तो पहली बार कोर कमांडर्स के घर के बाहर पब्लिक, वही नहीं, जनरल बाजवा के घर के बाहर क्राउड ने सेलेक्ट कर लिया, सजाए मौत करने कह रहे हैं। जनरल बाजवा अल्टीमेट पावर उस देश का। तो ये दिखाता है। उसके बाद ओपनली इमरान ने कहा कि उसके मौत के प्लानिंग के पीछे 3 लोग हैं, शाहबाज, होम मिनिस्टर राना सुनाउल्लाह और मेजर जनरल फैज़ल नसीर, जो फैज़ल जो ISI का ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है। तो आप देखिए कि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं किया कि ISI पर उंगली उठाए। ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कि तुम मेरे षड्यंत्र में शामिल हो। वो आर्मी को चुनौती दे रहा है कि तुम हिम्मत है तो फ्रेश इलेक्शन करवाओ, नतीजा देख लो। वो जानता है एज ए क्रिकेटर कि बॉल को कैसे टैम्पर करना है, वो उसको तकनीक आता है, किस तरह से फाइट बैक करना है। और वो ये भी जो कि वो कह रहा है कि एक उसकी जो और एक बहुत जो बड़ी स्ट्रेंथ है कि एज ए एक्स प्रधानमंत्री उसके पास जनरल बाजवा और पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के बहुत गोपनीय बातें उसके गिरफ्त में है। ये उसका स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ है कि यदि कुछ मुंह खोल, वो तो बोलता है कि यदि मैंने मुंह खोला तो पाकिस्तान आर्मी मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगी। तो ये बताइए, ये अब तक तो हम लोग यही जानते थे कि वहाँ पे जो पूरी सत्ता जो है वो आर्मी चलाती है, तो इस बैटल में आर्मी के भी तो कुछ स्ट्रेंथ होंगे। ऐसा तो नहीं कि सारा जो है ताकत जो है वो इमरान खान के पास है। आर्मी तो हमेशा से शक्तिशाली रही है, या तो डायरेक्ट कंट्रोल, डिक्टेटरशिप, या रिमोट कंट्रोल। अरे पाकिस्तान में तो जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिल नहीं सकता आर्मी के बिना। आप देखिए पनामा लीक में कैसे नवाज शरीफ को जुडिशरी उठा के फेंक दिया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक तो इमरजेंसी और उसको कह सकते हैं कि मार्शल लॉ का एक तलवार लटकी हुई है। हाँ, अब बताता हूँ कैसे पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेंथ क्या है इस पूरे। हाँ, पहला चीज़ अल्टीमेट पावर है, ये तो हम जानते हैं। पाकिस्तान को रूल किया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिमोट कंट्रोल। अमेरिका का सपोर्ट है पाकिस्तान आर्मी को। जुडिशरी भी डरती है। आर्मी कंट्रोल करती है फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, होम। यदि डिफेंस और होम कंट्रोल करती है तो ऑब्वियसली सत्ता उसके पास है। बिना आर्मी के सपोर्ट के ये इतिहास गवाह है कि कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, और बन गया तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। नवाज शरीफ, बेनज़ीर भी, और अभी इमरान खान हम देख चुके हैं। इसके पास, आर्मी के पास एक डर्टी सेल है कॉल्ड ISI, जो बैक ऑफिस है सब आतंकवादियों का। विश्व के जितने आतंकवादी संगठन हैं उसका ये लीडर है, ISI लीडर है। उसके पास लश्कर तौबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है। तो ऐसे ऐसे जो गुंडे पाल रखे हैं आतंकी, वो किस दिन काम आएंगे। उसके पास बहुत एफिशिएंट इंटेलिजेंस नेटवर्क है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सीक्रेट पाकिस्तान के जनरल्स को जानते हैं, सबके कमजोरी को जानता है और ब्लैकमेल करता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस हैं उसके रजामंदी के साथ बिना हो नहीं सकता है। आप देखिए छोटा सा उदाहरण, 2014 में मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण दिल्ली में 2 महीना से फाइल लटकी रही आर्मी हेडक्वार्टर्स में। लास्ट में अप्रूव किया, लास्ट में 2-3 दिन पहले अप्रूव किया। तो जो देश का प्रधानमंत्री ये फैसला नहीं ले सकता कि वो दिल्ली आके शपथ ग्रहण अटेंड करे, आप समझ सकते हैं कि सत्ता किसके पास है। कोई भी डिफिकल्ट वॉइस होता है उसको ख़त्म कर देता है ISI। एक छोटा सा एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ बोला, खत्म। कीनिया में गया, खत्म, सर तन से जुदा।
और पूछा गया तो बोला एक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, हम सोचे फलाना है, फलाना नहीं था, दूसरा था। मतलब इस तरह की बात होती है। तो अब एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी कैसे ग्राउंड लूज कर रही है। अब इतना शक्तिशाली है पाकिस्तान की आर्मी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जीत जाएगा, तो हाउ दिस पाकिस्तानी आर्मी इज लूजिंग द ग्राउंड? बताता हूँ। जब प्रधानमंत्री के कुर्सी से उसको हटाया गया तो उसने ये बैटल लोग अपने हाउस ऑफ असेंबली से वो ले गया लोगों के पास, सड़क पे ले आया। सड़क पर ले आया। जैसे बाबू जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश में इंदिरा गांधी ऐसे पावरफुल लेडी को उठा के फेंक दिए। इंदिरा गांधी सब किससे तुलना कर रहे हैं इमरान खान का? नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। बाबू जयप्रकाश नारायण तो हो ही नहीं सकते, तो उनके चरण का धूल भी नहीं होगा। हाँ। बाबू जयप्रकाश नारायण तो वो तो उनकी क्या बताऊँ। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि बाबू जयप्रकाश नारायण ने जो अस्त्र का इस्तेमाल हाँ, वही अस्त्र ये इस्तेमाल करा। तो ये बैटल जो है वो लोगों के बीच में ले गया है और लोग उससे प्रभावित हैं कि ये सच बोल रहा है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कोई आर्मी, किसी देश की आर्मी यदि जन क्रांति हो, संपूर्ण क्रांति हो और रोड पे आ जाए तो उस पर गोली चलाएगी? चला सकती है? नहीं। तो इसीलिए उसको समस्या हो रहा है। अभी देखिए छोटा सा एग्जाम्पल कि जो ISI का चीफ है जनरल नदीम अंजुम, पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में 1.5 घंटा का मीडिया ब्रीफिंग हुआ और वो कह रहा है, रो रहा है, नियरली उसके आंख में आंसू है, अब वॉइस चोक कर रहा है, गला फंस रहा है कि इमरान खान देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फियर है, नहीं तो उसको उठा लो। तो आप तो रो रहे हो, आपकी आवाज़ गिड़गिड़ा रही है। अब आर्मी बोलता है इमरान खान को खुश करने के लिए कि अभी से आर्मी न्यूट्रल रहेगी। इसका मतलब आप पहले न्यूट्रल नहीं थे? पहले न्यूट्रल नहीं थे, राइट। अब न्यूट्रल रहेंगे। आर्मी असहाय दिख रही है। ये जो जनरल नदीम अंजुम ने ISI चीफ ने जो ब्रीफ किया उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी डिफेंसिव पे है, असहाय दिख रही है। और आर्मी को ये डर है कि यदि गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो POK में समस्या होगी, बलूचिस्तान में होगी, सिंध में होगी, गिलगित बल्टिस्तान में होगी और पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे। अनुमान है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े तो होंगे ही, और वो 4 टुकड़े जो होंगे, जैसे बांग्लादेश खतरा है पाकिस्तान के लिए, वो एडिशनल खतरा पाकिस्तान के लिए जन्म लेगा। तो इसीलिए बैकफुट पे है कि यदि दूसरा डर ये है कि यदि लोग रोड पे आए तो आर्मी का क्या होगा। और उसके बाद एक और डर है पाकिस्तान आर्मी को कि जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है इमरान खान की, यदि इलेक्शन होता है नेक्स्ट ईयर और इमरान खान आता है तो पहली चीज़ वो करेगा, चीफ आर्मी चीफ बनाएगा अपने चॉइस का, DG ISI बनाएगा अपने चॉइस का। तो बाकी जनरल्स का क्या होगा? बाकी सारे लोग फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। वो तो गला मुर्दा निकालेगा और ISI के पास तो सब रिकॉर्ड होगा। तो इनको तो लग रहा है कि इनके काउंटडाउन शुरू हो गए हैं। उसके बाद एक और क्या प्रूफ है कि डिफेंसिव पे है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शाहबाज ने एक कमेटी ऑर्डर किया है जिसमें जो हेड कर रहा है होम मिनिस्टर राना सुन्नतुल्लाह कि भाई ये जो विवाद है इमरान खान के साथ बैठ के एमिकेबल सोल्यूशन करो। नेगोशिएटिंग टेबल पे कौन आता है? जो कमज़ोर है, जो कमज़ोर है वही रिक्वेस्ट करता है, आ जाओ आ जाओ। जो पोजीशन पे स्टैंड तो डिक्टेट करता है। और जो एक और बिंदु है कि जिस तरह से GOC 30 कोर के घर पे अटैक हुआ, जनरल बाजवा के घर को पश्तून्स ने सराउंड किया, ISI ऑफिसर सीनियर ऑफिसर मेजर फैजल के घर को सराउंड किया पश्तून्स ने, और बाजवा के घर के सामने तो उन्होंने कहा कि बाजवा को सजाए मौत दो। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के घर के बाहर बोल रहा है सजाए मौत दो। आज तक नहीं हुआ। जो पाकिस्तान आर्मी ने भुट्टो को मारा, अपना जिन्ना को मारा, बेनज़ीर को मारा, उसका कुछ नहीं पता चला किसने मारा क्या, पता नहीं चल सकता है। तो पाकिस्तान आर्मी ISI इन्वॉल्व है, वो आज इतना डरा हुआ है। और पश्तून ने पेशावर में आर्मी के जो APC हैं उसको कैप्चर कर लिया, उस पर बैठ गए हैं। माय गॉड। APC पाकिस्तान के APC पे। और
इसको बचाने के लिए, कंडीशन को बचाने के लिए आर्मी ने पेशावर में आर्मी को लाया है। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सारांश ये है कि यदि सचमुच में इमरान एक मास्टर कार्ड खेलता है तो पाकिस्तान आर्मी और डिफेंसिव पे आएगी। देखिए, कहा जाता है कि दबाव वहाँ पे जहाँ दर्द बहुत महसूस हो, और मुझे लगता है कि यदि इमरान खान और उसकी टीम पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के सामने प्रदर्शन शुरू करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से बौखला जाएगा, डर जाएगा। क्योंकि हालांकि हो तो दिवाली वाले फुलझड़ी हैं, लेकिन फुलझड़ी भी वो के सामने प्रदर्शन होगा तो वो कष्ट में आ जाएंगे। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 20 डेज़ में नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा ये फैसला होना है। क्या बाजवा कंटिन्यू करेगा? क्योंकि देखिए, आप हिंदुस्तान में आप देखो कि आर्मी चीफ अनाउंस हो 1-1.5 महीना 2 महीने पहले अनाउंस हो जाता है, सही बात है, पेपर में आ जाता है, लोग मीडिया इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, आप बनेंगे तो क्या करेंगे। हालांकि वो कुछ कमेंट नहीं देता है कुर्सी में बैठने से पहले, लेकिन बात तो आ जाती पब्लिक डोमेन में। राइट। आज 20 दिन बचा है, कहाँ है नेक्स्ट चीफ? तो क्या बाजवा गेम खेल रहे हैं? और क्या बाजवा अपना ये और दिखाता है कि कैसे लूजिंग ग्राउंड कर रहे हैं पाकिस्तान में? क्या बाजवा अपने आप को बचाने के लिए ये ट्रम्प कार्ड खेलेंगे कि मैं कुर्सी में रहूँगा तो बचा तो रहूँगा? तो ये एक और बिंदु है कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी टीटीपी के खिलाफ ग्राउंड लूज कर रही है। तो उसके तो बहुत फ्रंट खुल रहे हैं, पीओके, टीटीपी, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्टिस्तान, पुअर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हिंदुस्तान का खतरा, कर्ज ले रखे हो चीन से वो नहीं चुकता कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, टीचर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है, उस देश का क्या होगा? और जब गृह युद्ध होगा तो सबसे पहले टारगेट होगी पाकिस्तान आर्मी। इसीलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है और इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक नया इतिहास, नया एक्सपेरिमेंट शेप ले रहा है और भगवान करे कि इमरान खान सफल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गहराई से चीज़ों को समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और टेम्पल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।